21 और 22 नवंबर को ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के आह्वान पर जनवरी में प्रस्तावित रेल विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुरानी सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर वर्ष 2023 के पहले महीने से ही संघर्षरत हैं और प्रत्येक महीने की 21 तारीख को लगातार एक के बाद एक प्रदर्शन, धरने, रैली, भूख हड़ताल और साथ ही साथ दिल्ली के रामलीला मैदान पर 3 लाख से ज़्यादा का शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी देने का काम किया है और अपनी पुरानी पेंशन योजना की मांग के लिए अपना प्रदर्शन दिखाने का काम किया है। उसी कड़ी में 21 और 22 नवंबर को ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के आह्वान पर जनवरी में प्रस्तावित रेल हड़ताल के लिए कर्मचारियों से उनका पक्ष विपक्ष जानने के लिए, राय शुमारी के लिए 21 और 22 नवंबर को हड़ताल मतदान कराया गया और बहुत उत्साह के साथ रेल कर्मचारियों ने अपना पक्ष विपक्ष उस हड़ताल मतदान में देने का काम किया है और 2 दिन के अंदर लगभग 94% कर्मचारियों ने अपने मतदान का प्रयोग किया और आज गणना सुबह 11 बजे से सभी स्थानों पर आरंभ हो गई है। इसी प्रकार से अजमेर मंडल और अजमेर के कारखानों में भी मतदान कराया गया था और उनकी गणना हमने अजमेर के यूनियन ऑफिस कार्यालय में करने का काम किया और हमारे जो अजमेर के 3 वर्कशॉप हैं, लोको वर्कशॉप में कुल कर्मचारियों की संख्या है 1450। 1297 ने उसमें वोट किया और 1290 ने पक्ष में मतदान किया और 7 ने विपक्ष में मतदान करके, अर्थात हड़ताल के पक्ष में 99.5% लोगों ने अपना मतदान करने का काम किया। ऐसे ही कैरिज वर्कशॉप में 99.8% पक्ष में मतदान करने का काम किया। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में 99.4% लोगों ने पक्ष में मतदान करने का काम किया है। इसी तरीके से अजमेर में हमारी 7 मंडल की 7 शाखाएं हैं और 7 शाखाओं में कुल 2650 कर्मचारियों ने मतदान करने का काम किया। उसमें से 2603 ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है और 47 लोगों ने हड़ताल के विपक्ष में मतदान किया है। अर्थात 98.2% रेल कर्मचारियों ने अजमेर में हड़ताल के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। तो कर्मचारियों में उत्साह है और आने वाले समय में अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाली का मांग को पूरा नहीं करती है, ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश में लागू नहीं करती है, तो निश्चित रूप से जो प्रस्तावित जनवरी में हड़ताल है उस हड़ताल का होना अब तय है। इसलिए इस हड़ताल मत के माध्यम से भी हम देश की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कर्मचारियों से बैर ना ले और सीधे सीधे पुरानी पेंशन योजना बहाली करने का काम करें। अन्यथा आने वाले समय में न सिर्फ इस देश में रेल हड़ताल बल्कि देश का चक्का जाम, एक आम हड़ताल इस देश में होना निश्चित है। ये कितने साल बाद होगी ऐसी हड़ताल होती है? देखिए 1974 में भारतीय रेल के ऊपर एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी और वो हड़ताल 19 दिन तक इस देश में चलने का काम हुआ था। उसके बाद आज तक देश की सरकार के साथ यूनियन फेडरेशंस के नेगोशिएशन इस प्रकार से चलते रहे हैं कि कभी भी बड़े बड़े मुद्दों पर भी हमने सरकार से नेगोशिएशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को मनवाने का काम किया है। इसलिए 1974 के बाद भारतीय रेल पर अभी तक कोई हड़ताल नहीं हुई है।
लेकिन इस बार जिस तरीके से सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखा रखी है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर उनका निराशाजनक रवैया नजर आ रहा है। ऐसे देखते हुए हमें ये महसूस हो रहा है कि इस बार जो हड़ताल बैलेट हम लोगों ने लिया है और कर्मचारियों ने अपनी राय देने का काम किया है, तो सरकार के इस हठधर्मी रवैये के खिलाफ इस देश में एक बार पुनः निश्चित रूप से जनवरी फरवरी 2024 में हड़ताल होना तय है। आपका नाम? अरुण गुप्ता, जोनल अध्यक्ष, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।